महादेव कल्याण करें। महादेव 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 महादेव कल्याण करें। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा कल्याण शक्ति राम बाण। कल्याण शक्ति राम बाण। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। इस स्थान पे रामबाण ही रहता है। क्या रामबाण जी है ना। अब रामबाण क्या चीज है? जी रामबाण का अर्थ है, बाण का अर्थ है बानी, जी है ना। जी तो रामबाण कल्याण जो है जी। रामबाण है जी ना। जी रामबाण कहने का अर्थ है कि राम भगवान के द्वारा जो बानी निकलते थे जी वो बानी कल्याण था, जी है ना। जी और वो बानी जब निकलता था जी तो कल्याण ही होता था, जी है ना। जी क्यों कि उनके बानी में कल्याण थे जी तो कल्याण होता था, जी है ना। जी रामबाण इतनी बड़ी चीज है कि उस बाण को छोड़ने से जी कल्याण ही होता है, जी जिसे रामबाण कहते हैं, जी है ना। जी रामबाण का अर्थ है कि जो भी बानी निकलता था जी वही बाण रूपी था, जी है ना। और वो बाण रूपी क्या था? कल्याण था। जो बानी जा करके और सामने वाले को ग्रसित भी नहीं करता था, जी है कि नहीं, चोट भी नहीं पहुंचाता था, जी और सामने वाला को कल्याण भी हो जाता था। जी इसी को कहते थे रामबाण, है ना। समझ गए? रामबाण का अर्थ कि राम के बानी के द्वारा निकला हुआ शब्द जो कल्याण था, जी वो कल्याण सामने वाला में जाकर के बाण रूपी बेध देता था और सामने वाला को चोट भी नहीं पहुंचता था और वहां भी कल्याण स्थापित हो जाता था। ये था रामबाण। कल्याण में इतनी बड़ी क्षमता है, ताकत है ना। जी जो राम के द्वारा संचालित थे, क्या थे? रामबाण। जी भगवान राम के द्वारा, जी है कि नहीं, वाणी से क्या संचालित होता था, चेतना से क्या संचालित होता था? वो था बाण। और वो क्या बाण था? वाणी का बाण था, जिसे कल्याण कहते थे, है कि नहीं। कल्याण वो है रामबाण। रामबाण अर्थात मानसिक चेतना में कल्याण को रखना, है कि नहीं। राम भगवान के मानसिक चेतना में क्या था?
कल्याण था। जी। इसीलिए उनके मुखाग्र से जो वाणी निकालते थे, जी। चेतना से जो भी चीज बाहर आता था, जी। वो सब कल्याण रूपी बाण था, जी। जो सामने वाला के बुराइयों को वेद करके समाप्त कर देता था और सामने वाले को चोट भी नहीं पहुंचते थे, और वो भी जो है सो कल्याणमय हो जाता था। कल्याण को मानसिक चेतना में वो भी जो है सो बसा लेता था। ये है रामबाण, है ना। तो रामबाण को जब तक हम लोग मानसिक चेतना में नहीं रखेंगे, तब तक आप सत्य के ऊपर कैसे आधारित हो गए? जी। राम भगवान जो वाणी बोलते थे कल्याण, उस कल्याण को मानसिक चेतना में हमें भी बसाना ही होगा। जब तक उस चेतना को हम नहीं बसाएंगे, जी। राम भगवान के द्वारा जो वाणी निकलते थे, राम भगवान जो चीज बसाए हुए थे कल्याण, उस कल्याण को हमें भी बसाना पड़ेंगे। जी। और उस कल्याण को जब हम बसाएंगे तो आपके द्वारा जो वाणी निकलेगा वो रामबाण होगा। क्या होगा? रामबाण होगा। जी। किसी को आप बोलेंगे कल्याण, तो कल्याण ही होगा। जहां पर आप जिस स्थान पे जाएंगे वहां पर मात्र आपको जाने ही से वहां कल्याण ही होगा। जहां के लिए आप चिंतन करोगे उस स्थान पे आपके द्वारा कल्याण ही होगा। वो क्या रहेगा? वो आपका वाणी रहेगा। वाणी, क्या वाणी? सत्यवाणी। सत्यवाणी मतलब क्या? मानसिक चेतना में कल्याण बसा करके और सामने वाला के लिए कल्याण सोचने का नाम ही सत्यवाणी है। जी। है कि नहीं? जी। तो कल्याण जो है रामबाण है कि नहीं? जी। और रामबाण को जब तक हम लोग मानसिक चेतना में नहीं स्थापित करेंगे, तब तक शांति कैसे मिलेगा? आप अशांति में ही रहोगे। जी। आप परेशानी में ही रहोगे। जी। नाना प्रकार के रोग ग्रस्त ही रहोगे और इस संसार को रोग ग्रस्त ही देखोगे। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में राम का जो बाण था वो बाण अभी स्थापित नहीं हुआ है। तो राम का बाण क्या था? कल्याण। उनकी वाणी से क्या निकलता था? कल्याण। वो क्या था? वाण था, है कि नहीं? तो उस वाण को अपने मस्तिष्क में हमें भी स्थापित करना होगा। कल्याण। जब कल्याण को हम मानसिक चेतना में स्थापित करेंगे तो उसी समय से समझ गए? आप जो बोलोगे वो रामबाण हो जाएगा। आप जहां देखोगे रामबाण हो जाएगा, है कि नहीं? रामबाण का अर्थ कल्याण हो जाएगा। जो आप कल्याण बोलेंगे कल्याण होगा ही होगा। ये है रामबाण। तो हमें जीवन जैसे स्थापित करने के लिए रामबाण पहले जरूरी है। राम के बाण जो चला हुआ है कल्याण रूपी, उस बाण को हमें पहले अपने मस्तिष्क में बसाना पड़ेगा। जब तक उस बाण को हम स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप शांति जान ही नहीं सकोगे कि शांति क्या चीज को कहते हैं। शांति का अर्थ ही है कल्याण को मानसिक चेतना में बसाना। जब मानसिक चेतना में कल्याण को बसाए मतलब राम का बाण जो है आपके पास पहुंच गया, है कि नहीं? वो बाण क्या था? कल्याण का बाण है। अब हम देखेंगे तो हमारे नेत्र से
दृष्टि मार्ग से कल्याण ही होगा। मानसिक चेतना से चिंतन में रहेंगे तो उस मार्ग से कल्याण ही होगा। किसी के लिए ध्वनि मार्ग से बोलेंगे तो वहां से कल्याण ही होगा, है कि नहीं? किसी को स्पर्श मार्ग करेंगे तो उस मार्ग से कल्याण ही होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है आपके अंदर में राम बाण आ गया। वो बाण क्या? कल्याण। और वो आपके मानसिक चेतना में बैठ गया। अब आप जो भी करेंगे वो रामबाण होगा। वो क्या होगा? रामबाण होगा। रामबाण क्या है? मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना। जैसे ही आप कल्याण को बसाए, आपके द्वारा एक नई तरह की, है कि नहीं, सुशोभित ऊर्जा प्रवाहित होना चालू हो गया आपके अंदर से। समझ गए? और वो जो सुशोभित ऊर्जा है, जिसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो अब साकार करने के लिए आपके द्वारा फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, और वो रामबाण बन जाएगा। समझ गए? तो जीवन को जीने के लिए हमें रामबाण को स्थापित करना चाहिए। जब तक हम रामबाण को स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप परेशानी में ही रहोगे। इसका कोई काट है ही नहीं, इसका सिर्फ एक ही काट है। समझ गए? कि आप अगर परेशानी नहीं चाहते हो, है कि नहीं, तो आप राम का बाण जो था कल्याण, उस चीज को आप मानसिक चेतना में रखिए और उसी समय से आपके तकलीफ जो है रहित बन जाएगी। तकलीफ नाम की चीज ही नहीं रहेगी। समझ गए? आप एकदम स्वस्थ बन जाएंगे। जो स्वस्थ का अर्थ की स्वयं को जान जाएंगे, उसी में आप अस्त हो जाएंगे। किसमें? कल्याण में आप अस्त हो जाएंगे। राम का जो बाण था उसमें आप अस्त हो जाएंगे और कल्याणमय हो जाएंगे, है कि नहीं? तो पूरे संसार को स्वस्थ के लिए हमें कल्याण को मानसिक चेतना में बसाना चाहिए और रामबाण को बराबर चलाते रहना चाहिए, है कि नहीं? जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। पंडित जी, आप भी कुछ मंत्र का उच्चारण करिए जो कल्याण हो। हरि ओम आशु शीशानो वृषभो नाभिमो घना घनाः शोभाक्षश्रीनाम संक्रंदानो निमिखा एकवीराः सातगुंसेना आजायत सा कामिन्द्राः। हरि ओम संक्रंदानेन। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण।